शमशाबाद रोड स्थित ऑलसेंट स्कूल के विमलराज सभागार में दिनांक 29 नवंबर को जूनियर विंग नर्सरी से कक्षा 6 का वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन, मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शरद गुप्ता, डॉक्टर आलोक मित्तल, डॉक्टर संजीव वोहरा उपस्थित रहे। विद्यालय के निदेशक त्रिलोक सिंह राणा, निर्देशिका प्रतिमा राणा, प्रधानाचार्य योगेश उपाध्याय, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उप प्रधानाचार्य आनंद सिंह एवं सह संयोजिका डॉक्टर एकता सिन्हा ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत पॉट ऑफ सैंपलिंग और प्रतीक चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके उपरांत स्वागत गीत और ऑर्केस्ट्रा बैंड की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने वार्षिक अकादमिक और सांस्कृतिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए छात्रों की उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। शाम का सबसे आकर्षक और मनमोहक हिस्सा कृष्ण लीला रही, जिसने कार्यक्रम को एक अद्भुत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयाम दिया। इस शानदार प्रस्तुति में विद्यार्थियों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न अनोखे और प्रेरणादायक प्रसंगों को अत्यंत सुंदर और जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में बच्चों ने न केवल अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन के संदेशों को भी बखूबी जीवित किया। आकर्षक और रंग बिरंगी पोशाकें, शानदार नृत्य और दिल को छूने वाले संवादों ने इस लीला को और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला बना दिया। दृश्य, संगीत और अभिनय का संगम दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गया, जो प्रेम, भक्ति और धर्म के अनमोल संदेश को पूरी तरह से प्रकट करता था। उनके माखन चोर के रूप में बाल लीलाओं को दर्शाती हुई नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों का हाथी घोड़ा पालकी पे नृत्य और कक्षा 1 के बच्चों का मैया यशोदा से कान्हा की शिकायत करती हुई नृत्यों ने सभी दर्शकों को उल्लासपूर्ण कर दिया। कक्षा 2 के बच्चों ने कालिया नाग मर्दन और कक्षा 3 के रास लीला ने तो पूरे वातावरण को सुगंधित कर दिया। कक्षा 4, 5 और 6 के बच्चों ने महाभारत के कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शक और उनकी बुद्धिमत्ता तथा धैर्य संबंधित हर प्रसंग को इतनी भावनात्मकता से दर्शाया कि सभी श्रोतागण एक आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण भाव में डूब गए। दर पे सुदामा गरीब आया है गीत पे नाट्य मंचन ने सभी को रुआसा कर दिया। ऐसा लगा कि सब कुछ जीवंत हो रहा हो। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। सभी अभिभावक अपने बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। न्यूज 89 के लिए आगरा से मेघा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर आलोक मित्तल, IMA यूपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। आज इस स्कूल में, ऑलसेंट स्कूल में जो वार्षिकोत्सव हो रहा है, इसमें कृष्णा एक उड़ान एक कथा के ऊपर जो चर्चा हो रही है, देख के मन पूरी तरह से गदगद है। जिस प्रकार से छोटे बच्चों ने यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है, मैं अपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कितने छोटे बच्चे इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके पीछे एक पूरी टीम, टीचरों का एक समर्पण और स्कूल का डेडिकेशन या स्कूल का विजन हम कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी पढ़ाई के लिए मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बच्चों को आगे करते हैं, तभी बहुमुखी प्रतिभा का निखार होता है और तभी समाज का निर्माण होता है। समाज केवल पढ़ाई से नहीं होता, समाज केवल एजुकेशन से या हम कहें कि मोनोटोनस से कुछ नहीं होता। जब हम बहु प्रतिभा में आगे पार्टिसिपेट करते हैं, जिस प्रकार से बच्चे कला में रोमांच दिखा रहे हैं। अभी एक प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें एक बैंड ने प्रेजेंटेशन दिया। मैंने जब उसको देखा तो ऐसा लगा कि हम किसी बड़े ऑडिटोरियम में एक बड़े संगठन के सामने बैठे हुए हैं। कहीं ये नहीं लगा कि छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुति है। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन के लिए मैं स्कूल के और स्कूल के स्टाफ को और स्कूल के चेयरमैन त्रिलोक सिंह राणा जी को एक धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको कहता हूं कि समाज में आप जिस प्रकार से बच्चे निखार ला रहे हैं, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगरा का समाज एक अच्छा डेवलप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज मैं बहुत सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ऑल सेंट्स स्कूल का एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का और गेस्ट होने का मौका मिला। इधर आके बच्चों का टैलेंट और टीचर्स की मेहनत देख के बिल्कुल मन बहुत ही अच्छा हो गया। इसका जिस तरह की लेवल स्कूल के बच्चों ने दिखाया वो बिल्कुल ही वर्थ अप्रिशिएटिंग था और इनक्रेडिबल था। और जैसे मैंने अपनी स्पीच में बोला कि बच्चों के लिए अच्छी राय यही है कि बच्चे टाइम से अपनी मेहनत से आगे बढ़े, स्ट्रेटजिकली पढ़ें, अपनी स्ट्रीम को अपने मन से चुनें, पैशनेटली काम करें और अपना 100% दें, जैसा कि उनको इस स्कूल में बताया जा रहा है। जिस चीज़ को ये लोग यहाँ पे सीख रहे हैं इसी का इनको अपने पूरे भविष्य में इसका फ़ायदा उठाएं और एक अच्छे नागरिक बन के पूरे देश के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह बने। देखिए, आज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम को देख रहा हूँ। मैं तो अभिभूत हो गया। मैं तो अपना सब कुछ सुध बुध खो करके इन बच्चों में ऐसा तल्लीन हो गया, मुझे लग ही नहीं रहा कि इतने नन्हे मुन्ने बच्चे इतना शानदार प्रोग्राम प्रस्तुति दे रहे हैं कि मेरे पास इनके लिए कोई शब्द नहीं है। बस मैंने आशीर्वाद दे सकता हूँ कि ये आगे बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। ये बच्चे जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं। जो उनकी कार्यक्रम में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि उनको ट्रेन किया हुआ, वो अंदर की अंतर आत्मा उनकी जाग उठी है। उन्होंने पूरा माहौल कृष्णमय कर दिया। हम सब लोग कृष्णमय हो गए हैं। बहुत देखिए, आज ऑल सेंट स्कूल का ये 12वां वार्षिक महोत्सव का प्रथम दिवस है, जिसमें आज की थीम है कृष्ण। और भगवान कृष्ण का भारत के अगर संदर्भ में देखें तो ऐसा सुबह जागने से लेकर और रात को सोने तक एक क्षण ऐसा नहीं होता है जब भगवान कृष्ण की दी हुई शिक्षा हमारे उस पल में काम ना आती हो। भगवान कृष्ण घर घर के आराध्य हैं। भगवान कृष्ण से इस देश का जन्म हुआ है और ये देश उन्हीं की शिक्षाओं पर चल रहा है। भगवान कृष्ण की जो महाभारत में जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, जो गीता का सार बोला गया है, उसी को आधार बनाकर भारत का हर भारतवासी अपने जीवन में ढालता है और एक महान पुरुष बनने की तरफ अग्रसर होता है। उसी भावना को उन छोटे छोटे बच्चों में उतारने के लिए आज हमने ये थीम ली है, कृष्णा एक यात्रा। इसमें लगभग 400 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो जूनियर सेक्शन है हमारा, नर्सरी से लेकर और क्लास 5th तक और 6th तक के भी कुछ बच्चे हैं। तो उन बच्चों में कृष्ण की जो भी शिक्षाएं हैं उनको उन मूर्त में उनको देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होंगे और सीखेंगे, आज कुछ भी जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पर उतना असर नहीं डालता है जो हम चीज़ें देखते हैं उसके माध्यम से। तो आज बच्चों को जो शिक्षाएं कृष्ण की दी हुई थी वो दिखाई जा रही हैं, उनके मस्तिष्क पर अंकित की जा रही हैं, जिससे कि बच्चे उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकें और एक अच्छा नागरिक बन सकें। तो ऑल सेंट स्कूल का ये वार्षिकोत्सव आपने अभी देखा कि बहुत ही जोर खरोश के साथ मनाया जा रहा है और बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के जो है परफॉर्मेंस दी जा रही हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उन सभी बच्चों को और उनके सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को। सभी धर्मों के बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, पेरेंट्सों की जो जितने भी पेरेंट्स हैं उन्होंने भागीदारी निभाई। इसमें देखिए लगभग 400 बच्चे हैं, तो उसमें ये तो देखा ही नहीं जाता है और स्कूल के लिए तो स्पेशली ये देखा नहीं जाता है कि कौन सा बच्चा किस धर्म का है। हम जैसे स्कूल का नाम है ऑल सेंट्स, हम सारे धर्मों का उतना ही सम्मान करते हैं। सब बच्चों ने खुल के पार्टिसिपेट किया है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर, बहुत आनंदित हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी बढ़िया थीम जो रखी है भगवान श्री कृष्ण की और आपके बच्चों ने जो पात्र निभाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम बहुत अच्छा कहना चाह रहे हैं। हमको बड़ा हर्ष और खुशी हो रही है। जैसे कि पहले हम कभी भागवत में और कहानियों में और द्वापर की जितनी भी लीला थी उनको उस जगह जगह जा कर के देखते थे, लेकिन आज इस मंच से हमको ऐसा लग रहा है कि साक्षात हमको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। सर, आप
मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत ही डिसिप्लिन वाला प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम मैंने अभी तक नहीं देखा। 1 आवर का पूरा प्रोग्राम है भगवान कृष्ण के ऊपर। इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अलग अलग इवेंट्स को शो करा है। बहुत खुश हूँ मैं कहने में। आजकल के बच्चे जो है वो अपनी दुनिया में कोई चले आ रही है, जो हुआ गेम नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिलीजियस टॉपिक पे कहना है स्कूल ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और इतने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है सब एक्सप्लेन करने के लिए। कहना है आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल बहुत अच्छी प्रस्तुति की गई है और मैं तो कहूँगा मतलब बिल्कुल शानदार। और बच्चों ने जितना भी चित्रण किया हुआ है बहुत ही सुढंग से और बहुत ही मतलब एक एक्सपर्टीज़ उसमें दिखाई दे रही है। और जो एनिमेशंस का चूज़ किया गया है पीछे वो बहुत अच्छा है। एनिमेशन टीम को बहुत बहुत बधाई होगी इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी उसमें एनिमेशंस और ग्राफिक्स जो लगाए हुए हैं बहुत काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। तो मैं पूरे स्कूल को बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। मैं योगेश उपाध्याय, प्रिंसिपल ऑल सेंस स्कूल शमशाबाद रोड आगरा। आज का ये 12वां वार्षिकोत्सव जो ऑल सेंस स्कूल शमशाबाद रोड पे मनाया जा रहा है, जिसका थीम है कृष्ण एक यात्रा एक उड़ान। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए हमने इसके बारे में विचार किया और इस थीम को रखा। दरअसल मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आजकल के इस गैजेट प्रेमी संसार में जहां हर बच्चा गैजेट पसंद करता है और हर बच्चा एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स में लगा हुआ है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको एक मशीन की ज़रूरत है, संस्कृति भूल रहा है, अपना हेरिटेज भूल रहा है। तो हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस थीम को रखा, कृष्ण एक यात्रा एक उड़ान, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि कृष्ण का समय कैसा था, कृष्ण कैसे थे, उन्होंने कितनों की मदद करी, कितनों की सहायता करी और उनके द्वारा दिए गए गीता उपदेश से अर्जुन का किस तरीके से उत्साहवर्धन हुआ और वो किस तरीके से फिर युद्ध में जीता। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए दूसरा, कृष्ण एक ऐसा चरित्र है जो मैं समझता हूँ हर बच्चा एक कृष्ण होना चाहिए, वही चरित्र होना चाहिए, एक मर्यादित चरित्र होना चाहिए। और बस यही सोचते हुए बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए हमने इस थीम को रखा। सर 2 दिन ये वार्षिकोत्सव है आपका, आज जूनियर और कल सीनियर का। आज का जो वार्षिकोत्सव है वो नर्सरी से ग्रेड 6 तक का वार्षिकोत्सव है, जो कि कृष्ण एक यात्रा एक उड़ान की थीम पर बेस्ड है। और आज के इस वार्षिकोत्सव में मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। लगभग 615 बच्चों की भागीदारी है जो कि मंच पर अपनी किरदार निभाएंगे और मंच पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे, स्पीच देंगे और न जाने और क्या क्या करेंगे। वो बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी जो है प्रतिभागिता है। और कल की जो थीम है वो है हमारी रामायण, संस्कार और संस्कृति। वो भी एक हमने रिलीजियस, एक धार्मिक थीम को रखा है, यही सोचते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास और संस्कृति, जिससे बच्चों तक उनकी जो पुरानी विरासत है और संस्कृति पहुँचे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इन थीम्स को रखा। और कल भी हम ऐसी आशा रखते हैं क्योंकि वो जो प्रतिभागिता है वो तो पहले से ही हो चुकी है, सब कुछ तैयार है, केवल मंचन होना है। तो कल की जो थीम है उसमें लगभग 450 बच्चों की प्रतिभागिता है। मैं आनंद सिंह, वाइस प्रिंसिपल ऑल सेंस स्कूल शमशाबाद रोड आगरा। आपने सही कहा, जो ये थीम चुनी गई है ये अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य था, इसके पात्रों को निभाना। आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, रोबोटिक ज़िंदगी है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें बच्चों ने अपने रूट की तरफ जाते हुए जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारे लिटरेचर्स हैं, उनको देखा, पढ़ा, समझा और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा उनके लिए इन पात्रों को संजीव करने के लिए। बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा, ये संस्कृति से जोड़ने का एक माध्यम है। तो कैसे पात्र इसमें सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? ये इसमें मैडम कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 6 तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है, जिसमें 400 से अधिक विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। जो डिफरेंट जो पात्र हैं, जैसे हम लोग कृष्ण की बात करते हैं, श्री कृष्ण जी की बात करते हैं, उसमें उनके बाल रूप में उनके जो दूसरे गोवर्धन पर्वत उठाने वाला है, उसका मंचन किया है। गीता का उपदेश देते हुए उनके वाक्यों का मंचन किया है। सर जैसे कि मैंने बच्चों से भी बात करी, सभी के यहाँ बच्चे थे और बड़े उत्साह से बोल रहे थे कि हाँ हमने कैरेक्टर प्ले किया है। कुछ बच्चों को तो
उन कैरेक्टर्स को जाना भी नहीं था, मतलब आज पहली बार उन्होंने प्ले किया तो उन्हें पता चली श्री कृष्ण के बारे में। बेसिकली ओल्सन विद्यालय बिलीव करता है वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर, जिसमें हर धर्म के बच्चे सौहार्दपूर्ण तरीके से पढ़ते हैं, खेलते हैं, डिफरेंट जो गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभाग करते हैं और स्कूल का नाम रोशन करते हैं। जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों के साथ साथ उनके माता पिताओं का भी पूर्ण सहयोग रहा, जिन्होंने हर कदम पर विद्यार्थियों का साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया और स्कूल को सपोर्ट किया। धन्यवाद।